आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पाकिस्तान में सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश कर दी और इसके बाद ऐवान का इजलास 31 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया। दूसरी जानब कौमी असम्बली के इजलास से कबल हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमाओं ने मुलाकात की। इन तमाम सियासी हलचल के बीच इमरान खान का दावा है कि इनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। इमरान ने कहा कि अभी उन्होंने तुरुप के पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वाकई इमरान की सरकार मुश्किल में है या इमरान खान इस मुश्किल से आसानी से बाहर निकल आएंगे। अगर इमरान खान की सरकार गिर जाती है, इमरान ऐवान में एतमाद खो देते हैं, तो फिर पाकिस्तान की सियासत क्या होगी, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जो तस्वीर है वो 31 मार्च के बाद ही पता चलेगी। लेकिन जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लेकर, पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल को लेकर क्या कुछ बयान करती, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान कर्नल टीपी त्यागी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट है, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान प्रोफेसर, माफ कीजिएगा, मेरे साथ एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत जी हैं, जो कि साबिक सफीर हैं, एम्बेसडर हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। अनिल त्रिगुनायत जी और कर्नल टीपी त्यागी साहब, दोनों मेहमानों का आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में हमारे साथ कुछ और खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले अनिल त्रिगुनायत जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि सर, अब पाकिस्तान की सियासत को कैसे आप देख रहे हैं? कई दिनों से लगातार ये बात चल रही थी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा और आज उसे एक तरह से असेंबली में रखा गया, नेशनल असेंबली में। अब यहां से आप सियासत किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई में आपको सर लग रहा है कि इमरान खान मुश्किल में है? नहीं, देखिए, इमरान खान मुश्किल में तो काफी दिन से हैं। तो मुश्किल में दो वजह से खास तौर से हैं। जी। एक तो ये कि वहां की जो माली हालत पाकिस्तान की इस वक्त काफी खराब है। जी। पिछले कुछ सालों से उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि किस तरह से कभी सऊदी अरेबिया जाएं, कभी यूएई जाएं, कभी चीन के पास जाएं, लेकिन उनकी बात बन नहीं पा रही है। इकोनॉमिक कंडीशंस, पैंडेमिक की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से, करप्शन जिसको वो हटाना चाहते थे वो नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें मिलाकर के उनको एक जो जमीनी तौर पर उनको ये परेशानी जरूर है और उनकी क्रेडिबिलिटी काफी नीचे चली गई, क्योंकि वो हमेशा से एक नया पाकिस्तान की बात करते रहे और लोगों को शायद आशा भी थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन इवेंचुअली एक हुआ। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह उनके डिफरेंसेस बढ़ते चले गए आर्मी के साथ में, खासतौर से जनरल बाजवा के, जो आईएसआई के चीफ, उनकी अपॉइंटमेंट वगैरह के बारे में जो लेकर के था, तो आप तो ये जानते हैं कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो तभी तक चलती है जब तक कि आर्मी चाहती है। बिल्कुल। तो उनके 40 साल 70-75 साल के इतिहास में 33-34 साल तक तो आर्मी ने ही कब्जा किया हुआ था, वही बने हुए। तो इसीलिए जब तक आर्मी का उनके ऊपर सरमाया रहा तब तक चलता रहेगा। इसीलिए वो गए भी जनरल बाजवा और दूसरे कोर कमांडर्स के पास बात करने के लिए कि भाई कंप्लीट करने दो। कोशिश उनकी ये है कि किसी तरह से पार्लियामेंट में उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसमें उनके खिलाफत ना हो। लेकिन अगर मान लीजिए वो 1-2 वोट से जीत भी जाते हैं तो उनकी जो सिचुएशन है वो काफी प्रिकेरियस रहेगी। मेरे ख्याल से आसान नहीं रहेगा उनको बाकी रिमाइंडर। तो हो सकता है कि एक तरह का वो कोई जल्दी इलेक्शन वाला या इस तरह का कोई वो करें। अगर ये सिचुएशन बहुत ही आगे बढ़ जाती है तो ये भी हो सकता है कि आर्मी में जनरल बाजवा सोचें कि साहब हम ही क्यों ना चलाएं मुल्क को अच्छी तरह से। तो ये भी पॉसिबल है और हिस्ट्री वहां पर तो ये कहती ही है ऐसा हो सकता है। हालांकि इंटरनेशनल सिनेरियो को देखते हुए शायद है कि आर्मी इस वक्त में स्टेप इन ना करे, लेकिन ऐसी चीजों ने कभी उन्हें रोका नहीं है। तो सिचुएशन इमरान खान के लिए दोनों तरफ से ही काफी प्रिकेरियस है। बिल्कुल, यानी इमरान खान कुल मिलाकर मुश्किल में है, लेकिन क्या इस मुश्किल से इमरान खान निकल पाएंगे, ये देखना भी बहुत अहम होगा। मैं कर्नल टीपी त्यागी साहब आपके पास आना चाहूंगा। कर्नल टीपी त्यागी जी, ये तो पाकिस्तान के बारे में सभी जानते हैं कि 2 पैरेलल सरकारें चलती पाकिस्तान में। एक गवर्नमेंट जो हमें दिखती है और एक सरकार वो होती है आर्मी की, मिलिट्री की, जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन पूरा जो असर और रसूख होता है वो उसी का होता है। और जो बात यहां पर अनिल त्रिगुनायत जी कह रहे थे कि असल में आर्मी से दूरी इमरान खान को ज्यादा उसने मुश्किलें खड़ी की इमरान खान के लिए।
जी, हमेशा ऐसा होता रहा है पाकिस्तान में कि वहां के निर्णय सिविल सरकार नहीं बल्कि फौज लिखती है। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता ही रहेगा ये जरूरी तो नहीं। देश काल पात्र के हिसाब से चीजें बदलती हैं। आज तक ऐसा भी तो कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान में आर्मी के ऊपर उंगली उठी हो। ये पहली टाइम हुआ है इमरान खान के टाइम में जब नवाज शरीफ ने खुल्लम खुल्ला बाजवा की बुराई की है। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की आवाम अच्छी तरह से देख रही है, वो बोले ना बोले मगर वो समझ रही है कि इमरान खान एक सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। आईएसआई और बाजवा ने ओवर टाइम काम करके दूसरी अपोजिशन पार्टी से डिफेक्शन करा के किसी तरह से इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। और फिर इन दोनों ने अमेरिका के छोड़ के चाइना की तरफ इनका रुझान रहा। सीपीईसी जो फैसला तो पहले ले लिया गया था मगर उसमें ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जिनमें आदमी इनके, जगह इनकी, मेहनत इनकी, मगर जो बिजली बनेगी वो इतनी महंगी कि पाकिस्तान की आवाम खरीद नहीं पाएगी, वो चीन के जिंजियांग में जाएगी। वो प्रदर्शन हुए, इसलिए फौज के ऊपर भी उंगलियां उठी। अब फौज ने अपने आप को बचाने के लिए ये डिफेक्शन का रास्ता निकाला। अपोजिशन पार्टी के कहने से अगर बदलाव होना होता तो तब हो गया होता जब से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रदर्शन का कोई असर नहीं पड़ा इमरान खान पे। असर अब पड़ा जब अब आर्मी ने ही ये इंजीनियरिंग की और उन्होंने डिफेक्शन कराए पीटीआई से, और वो डिफेक्शन जो हुए हैं वो स्वयं नहीं हुए हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आर्मी। अब इसीलिए बाजवा साहब ने तख्ता पलट नहीं किया, चूंकि उनके ऊपर तोहमत लगने लगी थी, इसलिए उन्होंने ये डिफेक्शन का रास्ता ढूंढा। लेकिन अगर इमरान खान, अच्छा इमरान खान के फेवर में तो कुछ है ही नहीं सर। इमरान खान के 25-30 में एमपी जो है वो अलग हट गए, भुगती साहब भी हट गए, जो उनके साथ 2-3 पार्टी एमपीएम वगैरह साथ दे रही थी वो भी हट गई। तो नंबर गेम में तो वो कहीं है ही नहीं। लेकिन अगर हम भारत की दृष्टि से देखें तो इमरान खान और बाजवा ने पिछले कुछ समय में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को हवा दी है, जिससे देखिए सबसे पहला तो ये कि जो हमारा सीज फायर है वो अब तक कंटिन्यू है। दूसरा ये कि हम जो गेहूं भेजना चाहते थे अफगानिस्तान की मदद के लिए, पहले पाकिस्तान मना कर रहा था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ठीक है वाया पाकिस्तान ले जाइए। तीसरा ये कि अब रशिया और अमेरिका यूक्रेन के युद्ध में पाकिस्तान ने वही लाइन अख्तियार की जो हिंदुस्तान ने की है। तो इस किस्म का एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, जब हमारी एक मिसाइल वहां जा गिरी तो पाकिस्तान ने परिपक्वता का परिचय दिया और ये कहा कि हम इसके ऊपर कुछ बयान देने से पहले हिंदुस्तान से ये बात सुनना चाहेंगे। तो ऐसा लगा कि जैसे एक ब्रिज बन रहा है। तो अगर हमारी दृष्टि से इमरान खान चले जाते हैं तो क्या गारंटी है कि आने वाला आदमी जो भी कोई होगा वो इससे ज्यादा, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर इमरान खान की सरकार जाती है और उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन होगा, इसके बाद पाकिस्तान की सियासत क्या कुछ होगी और पाकिस्तान की सियासत का हिंदुस्तान पर क्या कुछ असर होगा, इस पर भी हम कर्नल टीपी त्यागी जी, इस पर हम आगे और तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ दो और खास मेहमान, कामरान साकी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान साकी जी, मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी बहुत शुक्रिया कामरान साकी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ एक और खास मेहमान प्रोफेसर परीक्षित मन्हास जी, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, आलमी उमूर के माहिर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मन्हास, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं कामरान, अब जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, खासतौर से सियासी सूरत हाल, उसे किस तरह से देखा जाए और यहां से अब क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासत किस करवट बैठने जा रही है? देखिए इसे मुस्बत लेना चाहिए, क्योंकि माजी की बरस जैसे 2 साल 1 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से 70 सालों से मार्शल लॉ लगा दिया जाता था।
वहीं गुज़श्ता चंद हुकूमतें ने जो है वो अपना टर्न्योर 5 साल जो है मुकम्मल किए हैं। इससे भी उसी तरह मुस्बत लेना चाहिए, क्योंकि ये जमहूरी तरीका है कि अगर आपको वज़ीर आज़म के ऊपर अदम इत्मीनान है, इत्मीनान बाकी नहीं रहा, तो अपोजिशन या नाराज अरकान जो है वो तहरीक अदम इत्मीनान लेके आ सकते हैं और उन्हें अपनी सीट से जाना पड़ेगा। तो ये एक जमहूरी अमल है, ना कि उस तरह से किसी डिक्टेटर ने या खुदा न खास्ता कोई आमर में आया हो और मुल्क का आइन जो है वो तोड़कर इन असम्बलियों को तहलील कर दिया हो और कोई कटपुतली हुकूमत बना दी हो। तो ये यकीन एक मुस्बत कदम है, पेशरफ्त है। ताहम इससे कोई मेरी जाती राय के अंदर आप उसे खिलाफ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आम आदमी की जिंदगी पे फर्क पड़ता नजर नहीं आता। क्योंकि 3 साल जो है वो अपोजिशन भी खामोश रही, उन्होंने भी अपने जो है वो अपोजिशन में रह के जो है वो अपने समझ लीजिए कि अपने केसेस को और चीजों को फेस भी किया और उसमें मुराद भी ली, NRO भी लेने की कोशिश की। लेकिन अब जब उन्हें नजर आया कि अगले इलेक्शंस आ रहे हैं और हमारा वोट बैंक जो है वो जाया होने वाला है, तो उन्हें अदम इत्मीनान के लिए वो तमाम लोग जो आपस में लड़ते हुए हमें नजर आते हैं बाहर टीवी चैनल्स के ऊपर, अब वो इकट्ठे होते नजर आते हैं। कामरान, जो डिजिट का गेम है, उन्होंने जो है ऐवान के अंदर जो डिजिट का गेम है, क्या इमरान खान उसे पार लगा लेंगे? 172 बहुत मुश्किल है कि इमरान खान जो है वो उनका बचना मुश्किल है, जो अभी तक के डिजिट्स हैं। अभी तक मैंने कहा आपसे कल भी कुछ रोज पहले बात हुई कि मौइजों की तवक्को रहती है। जैसे ही तहरीक अदम इत्मीनान जो है आज असेंबली के अंदर जमा तो पहले हो चुकी थी, पेश हुई और बहस के लिए मंजूर हुई, तो उसी वक्त परवेज इलाही की मुलाकात जो उनके इत्तेहादी हैं इमरान खान के मुस्लिम लीग काफ से जिनका ताल्लुक है, उनकी मुलाकात जो है इमरान खान से हुई और उसके अंदर उन्होंने अभी तक जो हमारे ज़राए कहते हैं कि उन्हें वज़ीर आला पंजाब बनाने की जो है वो पेशकश कर दी है और जिसे उन्होंने मंजूर भी कर लिया है। तो ये आखिरी वक्त तक देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मेरी अभी भी राय के अंदर 90 से 95% चांसेस यही हैं कि अपोजिशन वो इक़्तिदार वो आंकड़े जो है मुकम्मल कर लेगी, जो वज़ीर आज़म इमरान खान को सीट से हटाने के लिए जरूरी। जी बिल्कुल, यानी इमरान खान बहुत मुश्किल है। हालांकि अभी वक्त है 31 मार्च और उसके बाद फिर जो सूरत हाल होगी, क्या कुछ होगी, ये देखना बहुत अहम होगा। मैं प्रोफेसर मन्हास आपके पास आना चाहूंगा। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि इमरान खान मुश्किल में, लेकिन इमरान खान ने जो अपनी स्पीच में कल कहा था कि ट्रम्प कार्ड अभी उनके पास है, अभी वो ऐसा गेम खेलने वाले हैं कि अपोजिशन हैरान रह जाएगा। कैसे इमरान खान की सियासत को आप देखते हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो देखिए, मुझे लगता है पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स 2 ही मुद्दों पे जुड़ी हुई है, क्योस और कंफ्यूजन। सारी पॉलिटिक्स वहाँ क्योस और कंफ्यूजन पे ही चलती है, और जहाँ पे कि आम नागरिकों के बारे में कम सोचा जाता है और क्योस क्रिएट करके और कंफ्यूजन क्रिएट करके या इंटरनेशनली भारत पे अटैक करके वहाँ की पॉलिटिक्स चलती है। तो मुझे जो इस टाइम पे सूरत हाल नजर आ रही है और जो चीजें दिख रही हैं, उससे यही लग रहा है कि जैसे कि हर तरह से डील ब्रेकर, हर तरह से गेम चेंजर पाकिस्तान आर्मी रही है, अभी भी वही रहेगी। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो पंजाब में अभी डेवलपमेंट हुई, जिसमें कि वहां पे चीफ मिनिस्टरशिप चेंज हुई है, PMLQ के जो लीडर हैं चौधरी परवेज इलाही, जिनको की CMशिप ऑफर हो गई है, जो कि वहां पे CM बन रहे हैं, तो उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान ने लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसी कैलकुलेशंस करनी शुरू की हैं, जिसकी वजह से वो शायद फिर अभी सरकार और कुछ चंद महीने निकाल जाए इलेक्शन तक। और आप एक और चीज पे गौर कीजिए कि जब आज रेजोल्यूशन टेबल हुआ तो सिर्फ 161 यस ही थे उसमें, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसी बात है कि अभी ऑपोजिशन के पास भी पूरे नंबर्स नहीं है। वो 10, 15, 20 लोगों का जो इधर उधर का फर्क चल रहा है, वही सारी गेम चेंज करेगा। और वो सब लोग आर्मी कंट्रोल्ड हैं, जिस तरह से आर्मी एन मौके पे अपना दबदबा रखेगी, अपनी बात रखेगी, उसी हिसाब से वो चलेंगे और उसी हिसाब से वो करेंगे। बट यस, जैसे हमारे पहले एक्सपर्ट्स ने भी कहा, ऑफ लेट पिछले कुछ महीनों में हमें जो सूरत हाल वहां नजर आ रही थी, दिख रही थी, पाकिस्तान का स्टैंड भारत की तरफ किस तरह से चेंज हो रहा था। इमरान खान ने जैसे एक बार विदेश नीति और कूटनीति मोदी जी की बहुत ज्यादा तारीफ की, और किस तरह से उन्होंने कहा कि वो अपने देश के लोगों की कितनी रक्षा करते हैं और किस तरह से उनकी देखभाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा सूरत हाल नजर आ रहा था कि इमरान खान कुछ पॉजिटिविटी की तरफ, भारत की तरफ चल रहे हैं। बट अब ये जो नई डेवलपमेंट है, ऑब्वियसली भारत की ज्यादा तारीफ करना भी इमरान खान के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उनकी पाकिस्तान आर्मी को चीज पसंद नहीं आती है। हाँ, बिल्कुल। तो वो भी कहीं ना कहीं ये भी एक मुश्किल, बिल्कुल इस वजह से भी मुश्किल इमरान खान के सामने खड़ी हुई, जो उन्होंने भारत की एक तरह से तारीफ की और वक्फे वक्फे पर वो तारीफ करते रहे हैं। मैं अनिल तिरुगुनाथ जी आपके पास आना चाहूंगा।
सर, हमने देखा कि 2018 से इमरान खान की सरकार ठीक ठाक चल रही थी और अक्सर उतार चढ़ाव इमरान खान की सरकार में हमें देखने को मिले, लेकिन जिस तरह से आखिर में अपोजिशन बिल्कुल एक तरह से पीछे पड़ गया कि नहीं सरकार गिराएंगे और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, ये सारी चीजें, तो इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये अभी नहीं हुआ है एक्चुअली। ये आप देखें तो पहले 11 पार्टी जो क्या बोलते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मौलाना फजलुर रहमान के अंदर 11 पार्टीज ने मिलकर के, जिसमें बड़ी पार्टियां जो दोनों हैं अपोजिशन की पीपीपी और पीएमएल, तो ये सारी मिलजुल करके ये कोशिश कर रहे हैं। और जैसे हर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप जानते ही हैं कि कोशिश होती रहती है अपोजिशन पार्टीज की कि किस तरह से उनको नीचे लाया जाए। तो वहां पर जो एक मैं समझता हूं जिस तरह के इकोनॉमिक कंडीशंस की बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हुई है वहां पे, पीछे लोगों की उनकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं मिली है, तो उससे एक जज्बा सा बढ़ गया। और दूसरी चीज यह है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो आर्मी चीफ बाजवा साहब हैं और जो ये इमरान खान जी है, उनके दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई। और उसका कारण वो चाहते थे कि आईएसआई चीफ जो है उनको कंटिन्यू किया जाए, लेकिन वो जनरल बाजवा नहीं चाहते थे तो हटाना पड़ा बाद में। तो उसके चलते और इस तरह की जो सिचुएशंस है, मैं समझता हूं कि आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहता है वहां की उसमें, और उनकी सरमाया परस्ती और सरपरस्ती में ही जो सरकारें चली हैं हमेशा। अब एक साहब ने कहा कि नवाज शरीफ जो बोल रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं आर्मी को, देखिए अपोजिशन में रह के आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो आपको उनके साथ सलाम बजाना जरूरी है और उसके बिना गुजारा नहीं है। और इसीलिए इमरान खान भी गए हैं। तो अगर वो इस बार बचते हैं दोबारा से, जैसा कहा जा रहा है कि अगर 90-95% चांसेस उनके हैं, क्योंकि देखिए थोड़ी सी छोटी पार्टीज ही हैं जो 15-20 वोट लेकर के घूम रही हैं और उन्हीं के ऊपर काफी कुछ फर्क पड़ेगा। तो इमरान खान की पार्टी के 149 हैं, उसमें से कुछ 2-4 लोगों ने कहा। तीसरी चीज, उन्होंने पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि इनको बाहर कर दिया जाए, वोट ना दिया जाए। तो किस तरह सुप्रीम कोर्ट उस बात को डिसाइड करता है कि 63A का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, कि वोट देने के बाद आप डिफॉल्ट पे आते हैं या वोट देने से पहले ही आपको बैन किया जा सकता है। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो डिसाइड करेंगी कि किस तरह से होगा। लेकिन ये है कि एक तरह से अगर आप देखें तो इंस्टेबिलिटी, यानी ये भी नहीं कहा जा सकता है कि तस्वीर बहुत साफ है, अभी पिक्चर एक तरह से बाकी है। अभी जो इमरान खान दावा कर रहे हैं उनके दावे में कितना दम है ये देखना भी बहुत अहम होगा। मैं कर्नल टीपी त्यागी जी आपके पास आना चाहूंगा। कर्नल टीपी त्यागी जी, इससे पहले आपने कहा था कि हिंदुस्तान के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये जो सियासी उथल पुथल है पाकिस्तान में, इसका हिंदुस्तान पर किस तरह से असर पड़ता है? जी, क्योंकि ये कुछ गारंटी नहीं है कि आने वाला इनकम्बेंट विल बी बेटर देन इमरान, और इमरान के रुख में एक बदलाव नजर आया तो हम स्टेबिलिटी चाहते हैं तो वो शायद इमरान के साथ है। और जैसे इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी के इलेक्शन में वोट ऑफ कॉन्शियंस की बात की थी, बहुत मुमकिन है कि इमरान साहब एनआरओ का मुद्दा ले आए, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस। परवेज मुशर्रफ ने अपनी सरकार बचाने के लिए एनआरओ लागू किया था और उसमें भ्रष्ट से भ्रष्ट और मर्डर करने वाले चोर और डाकुओं को माफ कर दिया गया था, उन्हें आजाद एमनेस्टी दे दी गई थी। उनमें 34 पॉलिटिशियन थे, उसमें बड़े बड़े लोग थे और उनमें ऐसे भी लोग थे जो 10% कमीशन लेते थे वगैरह वगैरह। क्या इन बातों को उठाने के बाद एक वोट ऑफ कॉन्शियंस की अपील करके वो जो थोड़े से लोग बॉर्डर पे दिखाई दे रहे हैं, दे मे टर्न आउट इन फेवर ऑफ इमरान, ऐसा हमें लगता है। और इंडिया के हिसाब से हम समझते हैं कि अगर इमरान कंटिन्यू करे तो दैट विल बी बेटर देन ए इनस्टेबल लीडर, क्योंकि अफगानिस्तान में पंजशीर ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया है। और अगर पंजशीर ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया है तो पाकिस्तान क्या फिर दोबारा वहां पे अपनी एयरफोर्स? तो त्यागी जी, क्या पाकिस्तान की जो सियासत है इसका असर अफगानिस्तान पर भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। पाकिस्तान की, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो ये तो आपस में इतने इन्वॉल्व हैं कि इनका असर अफगानिस्तान के ऊपर भी पड़ेगा, हिंदुस्तान के ऊपर भी पड़ेगा।
जो भी कंट्री अनस्टेबल है और आपकी नेबर है तो आपके ऊपर उसका फर्क पड़ना आवश्यक है। अवर रिक्वायरमेंट इज एंड अवर डिजायर इज दैट अवर नेबर शुड बी स्टेबल। और स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आई कंसिडर इंस्टेड ऑफ टू बर्ड्स इन द एयर द बर्ड इन द हैंड इज बेटर। इमरान खान अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को जीत जाए तो दैट विल बी बेटर फॉर इंडिया। बिल्कुल। कामरान साकिब साहब, अपोजिशन, क्योंकि आज जिस तरह से ऐवान में देखा तो अपोजिशन की जो तादाद थी वो भी 160 के करीब तकरीबन थी। क्या लग रहा है कि अपोजिशन की जो ताकत है, जो डिजिट है, उसमें भी कुछ मुश्किल आ सकती है? अब आगे क्या कुछ होगा, जो प्रोसेस है इसमें आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, ये इसमें रूल्स ये कहते हैं कि कम से कम 3 दिन के वक्फे के बाद जो है वो वोटिंग होगी और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के अंदर वोटिंग होगी इसके ऊपर। अब वोटिंग से पहले इसके ऊपर बहस होगी। अगर ओपोजिशन इसके ऊपर तकारीर करनी चाहती है या हुकूमत करना चाहती है तो इसके ऊपर तकारीर करेंगी, अपना राय रखेंगी। उसके बाद अगर वो कहते हैं या उससे पहले भी अगर वो कहते हैं कि हम नहीं करना चाहते, डायरेक्ट वोटिंग की तरफ जाएं, तो फिर उसके अंदर जो है वो ओपन हाउस वोटिंग होगी, यानी हाथ खड़ा करके ही एक साइड के ऊपर जाकर जो रूल्स कहते हैं वो अरकान अपनी तादाद अपनी हम बताएंगे हाँ या ना के अंदर कि हमें इमरान खान के ऊपर एतमाद है या एतमाद नहीं है। तो उसके बाद अगर वो अपोजिशन अपनी एक बड़ी तादाद सामने ले आती है और इमरान खान को घर जाना पड़ता है, तो उसके अंदर जो दूसरी बड़ी जमात मौजूद है वो PMLN है, यानी नवाज शरीफ की जो पार्टी है, उन्हें और स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो दावा देंगे कि आप हुकूमत बनाएं, उन्हें वक्त दिया जाएगा। वो अगर मतलूबा तादाद वज़ीर आज़म के लिए अपनी पूरी कर लेते हैं तो वज़ीर आज़म, जैसे कि ओपोजिशन ने मुतहदा तौर पर मुश्तरका तौर पर कहा है कि इमरान खान ने जिस ट्रम्प कार्ड की बात की है, ये क्या चीज है? क्या ये समझ में आया? कौन सा ट्रम्प कार्ड है जिस पर उन्होंने कहा कि अपोजिशन हैरान रह जाएगा? अपोजिशन का सरप्राइज वो शायद वही देना चाह रहे थे कि अपोजिशन को 100% यही लग रहा था कि काफ लीग उनके साथ है। तो अब उन्होंने काफ लीग ने जो है वो आज अचानक जैसे ही तहरीक इत्तेमाद जो है वो बहस के लिए मंजूर हुई है तो उन्होंने मुलाकात की है। और अभी उन्होंने उनकी तरफ से बयानिया नहीं आया, लेकिन जो हुकूमती अरकान है और उनके गुजरा है उनकी ट्वीट्स के मुताबिक यही है कि काफ लीग से उनके मामला तय पा गए। बाकी आलमों ताकतों का नाम लेना और चीजें ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और जो नाराज अरकान है उन्हें वापस लाने के लिए। और अभी बिल्कुल ये 31 मार्च के बाद ही एक तरह से यानी तस्वीर साफ हो पाएगी। मैं प्रोफेसर मन्हास साहब के पास आना चाहूंगा। सर, जो बात कर्नल टीपी त्यागी जी कह रहे थे या और जो दूसरे पैनलिस्ट कह रहे थे कि एक तरफ इमरान खान की सरकार है, लेकिन दूसरी तरफ आप अपोजिशन देखिए कि PML है और PPE है या अदर्स हैं, दूसरी पार्टियां हैं। ये क्या आपको लग रहा है कि एक मुस्तहकम, एक मजबूत सरकार या एक मजबूत मुतबादिल पाकिस्तान को दे सकते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग कोई एक स्टेबल सरकार पाकिस्तान को दे सके, क्योंकि अभी भी जैसे देखिए उनके नंबर्स बहुत कम हैं। मुझे देखिए 2 चीजें लग रही हैं। जैसे अभी पाकिस्तान इमरान खान की जो सरकार में अभी भी उनके पास 178 मेंबर्स की सपोर्ट है उनके पास। अभी कहा जा रहा है कि कुछ लोग शायद बाकी हो जाएंगे थोड़ी देर में, बट जब तक वो चल रहा है तो मुझे ये लग रहा है कि इतनी आसानी से ये सरकार गिरेगी नहीं अगर आर्मी नहीं चाहेगी। अगर आर्मी चाहेगी तो अगर ये सरकार गिरी तो शहबाज शरीफ आ जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। अगर वो बना सके सरकार तो उनका एक ही एजेंडा रहेगा कि किस तरह से जितने भी उनके खिलाफ करप्शन के और बाकी केसेस जो चल रहे हैं वो खत्म किए जा सके। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा उनको भी सरकार बनाना। ये अर्ली इलेक्शंस की तरफ ही जाएगा। पर एक जो क्रूशल इशू इस टाइम पे वहां चल रहा है, जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का चल रहा है। आप देखिएगा 2018 में जब इमरान खान आए तो वो नया पाकिस्तान का मुद्दा लेके आए थे और किस तरह से उन्होंने कहा कि मैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाऊंगा, सब चीजें करूंगा। तकरीबन 4 फाइनेंस मिनिस्टर बदल गए, 12 के उनके सेक्रेटरीज बदल गए, टैक्स के बॉस बदल गए 3-4 साल में, 4 साल के वक्फे में, पर फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए और उन्होंने टैरिफ्स वगैरह बढ़ाए पेट्रोल के। बिल्कुल। अब पाकिस्तान की सियासत क्या कुछ करवट लेती है आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा। और क्या इमरान खान, क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त से, इससे पहले जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन थे तो मुश्किल वक्त से अपनी टीम को निकालते रहे, लेकिन क्या अपनी सरकार को इस मुश्किल घड़ी से इमरान खान निकाल पाएंगे, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए प्रोफेसर मन्हास जी, कामरान साकिब साहब, कर्नल टीपी त्यागी जी और अनिल त्रिगुनाथ जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आदाब।